हेलो गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना कि आप अपनी पुरानी साड़ी से किस तरीके की डिजाइन, किस तरीके की पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको 5 डिजाइन दिखाने वाली हूँ और बहुत ही अमेजिंग डिजाइन है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल डिजाइन है, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो इस तरीके से ना आप अपनी जो भी आपके पास में ओल्ड साड़ी है और आप उनको रीयूज करने की सोच रहे हैं बट यू डोंट हैव एनी आइडिया कि उनको किस तरीके से रीयूज करें, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। पैटर्न के अलावा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से उस साड़ी को, उस पर्टिकुलर साड़ी को यूज कर सकते हैं और कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ब्यूटीफुल से आउटफिट में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, पहली जो डिजाइन है, सबसे पहला जो पैटर्न है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये डेफिनेटली मैं क्रिएट भी करने वाली हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो सपोज आपके पास में कोई हाफ एंड हाफ साड़ी है और आप उसको रीयूज करने की सोच रहे हैं, तो आप पता है क्या कर सकते हैं, आप इस टाइप का जो पैटर्न है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हाफ एंड हाफ साड़ी में आपका एक जो प्लेन वाला जो पोर्शन होगा और एक प्रिंटेड पोर्शन हो सकता है कि उस साड़ी में आपका बॉर्डर भी हो, कोई लेस भी अटैच हो। अगर आपको लगता है तो आप ऑब्वियसली बॉर्डर को यूज कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो पैटर्न है, इस ड्रेस का जो पैटर्न है वो विदाउट बॉर्डर ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सिंपली आपको इसमें करना क्या है कि आपका जो प्लेन वाला पोर्शन होगा, यानी कि जो आपकी हाफ एंड हाफ साड़ी है उसका जो एक पार्ट जो होगा वो प्लेन होगा, उससे आपको इस तरीके का जो गाउन टाइप का जो पैटर्न है वो क्रिएट कर लेना है। एंड रेस्ट फैब्रिक जो होगा साड़ी का, यानी कि जो प्रिंटेड वाला होगा, उसको ना आपको इस तरीके से ड्रीप वाली जो स्टाइल होती है उस तरीके से इसका पैटर्न क्रिएट करना है। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ड्रेस बन के आएगी और एक ना नॉर्मल आउटफिट नहीं लगेगा, एक लगेगा कि हाँ कुछ डिज़ाइनर पीस आपने क्रिएट किया है। और इस तरीके से आपकी जो हाफ एंड हाफ साड़ी है वो रीयूज हो जाएगी और बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस जो है उससे वो रेडी हो जाएगी। तो सपोज आपके पास में कोई हाफ एंड हाफ साड़ी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हाफ एंड हाफ साड़ी की ही नीड पड़ेगी, हम कोई 2 साड़ी भी ले सकते हैं, जिसमें कि एक साड़ी हम प्लेन ले सकते हैं और एक साड़ी हम प्रिंटेड ले सकते हैं। और प्लेन साड़ी का हम इस तरीके का जो गाउन वाला पैटर्न है वो क्रिएट कर सकते हैं और बाकी जो प्रिंटेड वाली जो साड़ी होगी उसको हम इस तरीके से यूज करेंगे जब उसका पैटर्न बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगा। तो ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही स्टाइलिश है, आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। तो गाइस, नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हैं अपनी पुरानी साड़ी में से कुछ इस टाइप का पैटर्न। अगर आपको इंडो वेस्टर्न टाइप की जो आउटफिट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आपको प्रॉपर इंडियन आउटफिट है उसमें नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न ट्राई करना है और वो भी ना अपनी साड़ी को रीयूज करके करना है, तो ये जो आउटफिट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो सिंपली इसमें आपको क्या करना है, आपको चाहिए होगी एक आपकी बनारसी साड़ी। तो उसको आपको किस तरीके से रीयूज करना है, आपको उसे कन्वर्ट करना है और उसे कन्वर्ट करना है आपको इस टाइप की पैटर्न में। तो कुछ इस टाइप का जो प्लाजो है वो आप उससे क्रिएट करवा लोगे। उसको आपको पेयर अप करना है ब्यूटीफुल से क्रॉप टॉप के साथ में, और वो क्रॉप टॉप आप किसी ऑर्गेन्जा फैब्रिक में भी बनवा सकते हो, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक के जो क्रॉप टॉप हैं और उनसे बनी हुई ब्लाउज काफी ज्यादा इन है। आपको एक ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेके उससे एक ना क्रॉप टॉप स्टिच करवा लेना है और उसमें आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं आने वाली है, क्योंकि जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक आप परचेज करोगे उसकी जो लेंथ होगी वो कम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सिर्फ क्रॉप टॉप ही स्टिच करवाना है, आपको बॉटम वेयर स्टिच नहीं करवाना है। तो इस तरीके का पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपकी कोई बनारसी साड़ी कोई थिक फैब्रिक में है, कोई स्टिफ फैब्रिक में है ना, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टिफ साड़ी का जब वो प्लाजो बन के आएगा तो ना काफी स्ट्रक्चर्ड आउटफिट लगेगा, एक ना उसमें स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपका आउटफिट जो है वो जो आउटफिट है वो भी ना इंडो वेस्टर्न आउटफिट है। अगर आपको क्रॉप टॉप और ना एक प्लाजो वाले जोन में नहीं जाना है और आप चाहते हैं कि आपका जो टमी एरिया है वो कवर रहे और वो विजिबल नहीं हो, तो पता है आप ना इस टाइप का जो जंपसूट है वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई हैवी साड़ी पड़ी हुई है, कोई हैवी शिफॉन की साड़ी है, कोई हैवी जॉर्जेट की साड़ी है और जिसमें काफी ज्यादा वर्क हो रखा है, तो आप ना कुछ इस तरीके का जो जंपसूट है वो डेफिनेटली क्रिएट करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ओवरऑल आपकी ना पूरी साड़ी रीयूज हो जाएगी। और अगर उसमें कोई स्पेसिफिक पार्ट है, यानी कि पल्लू पोर्शन में कुछ स्पेसिफिक दिया हुआ है, तो उसको आप ना योक पार्ट में इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। बाकी जो साड़ी का जो बॉर्डर है, अगर साड़ी में काफी बॉर्डर है तो नीचे के पोर्शन में जो बॉटम हमारा जो एरिया होगा उसमें आप अटैच करवा सकते हैं। तो
तो इस तरीके से आपकी जो पुरानी साड़ी रीयूज हो जाएगी और ना एक न्यू आउटफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो जंप सूट है काफ़ी ज़्यादा इन है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं और एक ना इंडो वेस्टर्न हमारा जो आउटफिट है वो रेडी हो जाता है। तो इस टाइप का पैटर्न भी आप ट्राई करें। तो गाइस नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हैं ये वाला पैटर्न। ये वाला पैटर्न भी एक्चुअली ना बनारसी जो साड़ी होती है उसको रीयूज करके क्रिएट किया गया है। और जो बॉटम का जो पैटर्न है वो इन्होंने प्लीटेड रखा है। और प्लीटेड पैटर्न अगर हम सिल्क की साड़ी में से क्रिएट करते हैं तो काफी ना एक फूला फूला सा हो जाता है, उसमें एक्चुअली प्लीट नहीं बनती है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, उसको फुली प्रेस किया है, तो आप देखोगे तो काफी स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें। तो इस तरीके से आप अपनी साड़ी को रीयूज कर सकते हैं। प्लीट अटैच कर करके उसको आप अगर प्रेस की हेल्प से एक ना उसमें एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। जब आप उसमें प्रेस करेंगे तो इस टाइप का आउटफिट आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ नीचे की पोर्शन में आप देखोगे बॉर्डर को भी इन्होंने 2 लेयर में रीयूज किया है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो कि आपने एक नीचे की साइड में लगा लिया और फिर उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर की साइड में लगा लिया। और अब मैं बात करूंगी इसके योक पोर्शन की। तो योक पोर्शन के लिए इन्होंने लिया है सिमिलर फैब्रिक और उससे इन्होंने ना योक का पोर्शन क्रिएट किया है, एज वेल एज स्लीव्स भी इन्होंने उसी फैब्रिक से बनाई है। तो इस तरीके का पैटर्न भी आप ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पूरी साड़ी को रीयूज करना है, आप पूरी साड़ी नीचे के पोर्शन में रीयूज कर सकते हैं, बाकी आप सिमिलर फैब्रिक ले सकते हैं और इस टाइप का पैटर्न आपका रेडी हो जाएगा। ब्यूटीफुल जो बात है वो इस पैटर्न की ये है कि जो बेल्ट के साथ में इन्होंने एक्सरसाइज किया है, दुपट्टे को कुछ इस तरीके से ड्रेप करके बेल्ट के साथ में उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इस टाइप का पैटर्न आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई सिल्क की साड़ी है। सो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप ट्राई कर सकते हो ये वाला पैटर्न। अब आप बोलोगे कि ये वाला पैटर्न साड़ी में से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस टाइप की साड़ी लेनी है। सबसे पहले आपको लेनी है एक सॉलिड कलर की साड़ी, वो किसी भी कलर में हो सकती है। सपोज अगर आपके पास में कोई ब्लैक साड़ी है तो ना ब्लैक साड़ी को रीयूज करके आप ना एक गाउन टाइप का जो पैटर्न है या फिर आप उसे अनारकली पैटर्न भी बोल सकते हैं, इस टाइप का आपने पैटर्न क्रिएट करवा लिया। और यूनिक पार्ट ये है इस आउटफिट का कि नीचे के पोर्शन में यानी कि बॉटम पार्ट में इन्होंने ना एक प्रिंटेड फैब्रिक यानी कि एक प्रिंटेड फैब्रिक को यूज किया है। प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में कोई साड़ी है ठीक है जिसका फैब्रिक पड़ा हुआ है, जिसको आपने हाफ यूज किया था, हाफ पोर्शन रिमेनिंग है, या फिर कोई भी ऐसी प्रिंटेड साड़ी है जो आप एक क्लीन साड़ी के साथ में अच्छी लग रही है, तो इस टाइप का पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं। नीचे की साइड में आप ना एक बॉर्डर की तरीके से उसको रीयूज कर सकते हैं। तो जब आप उसको बॉर्डर की तरीके से रीयूज कर लेंगे, उसका आउटफिट का जो आउटकम है वो काफी ज्यादा अच्छा आएगा और कुछ सिमिलरली ना इसी टाइप का पैटर्न आपका क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने इसको हैवी लुक में कन्वर्ट किया है। और हैवी लुक कैसे हुआ है, हैवी लुक हुआ है इसके दुपट्टे के साथ में। दुपट्टा इसका बहुत ज्यादा हैवी है, तो किसी हैवी दुपट्टे के साथ में आप उस आउटफिट को कैरी करेंगे, उसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आपकी जो साड़ी है वो रीयूज हो जाएगी। ये थी मेरे कुछ आइडियाज कि आप अपनी ओल्ड साड़ी को कैसे रीयूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप अपनी साड़ी को रीयूज करना चाहते हैं बट आपको नहीं पता है, तो मुझे आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई करूंगी आपको आंसर करने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।